हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच में। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश यूनिवर्स। दोस्तों और साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर के आया हूं और उस टॉपिक को अगर आप समझेंगे तो आपके खासकर CBSE में उस लेटर राइटिंग में आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा। मैंने खोल ही दी अपनी बात ही। जी हाँ, आज मैं फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ। फॉर्मल लेटर पे मैंने तमाम वीडियोस डाली हैं और फॉर्मल लेटर का एक प्रकार होता है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, उसका है लेटर ऑफ इंक्वायरी। आज मैं आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी बताऊंगा। ले चलता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड की ओर और हम सब मिल करके पढ़ते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी होती क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या है। लेटर ऑफ इंक्वायरी से मतलब यह है जैसे कि आपने किसी न्यूज़पेपर में एक खबर छपी पाई, क्या पाई, या जैसे आपके कोई बोर्ड का क्वेश्चन आ गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन आया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स इंग्लिश में कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स इंग्लिश में ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। आपको ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी न्यूज़पेपर में पता चलती है और उसके रेफरेंस में आपको लेटर लिख करके उस कोर्स के बारे में पूछना है। उस कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी क्या करनी है कि उसकी फीस कितना है, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, हॉस्टल चार्जेस क्या हैं, और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो उसमें जो है प्लेसमेंट का क्या कंडीशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। या ये समझें कि एरेना एनिमेशन ने डिप्लोमा इन एनिमेशन कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये क्वेश्चन आता है और आपको इंक्वायरी करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है, हम इस पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट आया है और आपको उसके लिए इंक्वायरी लिखनी है, लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखनी है। तो कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले बात कि लेटर ऑफ इंक्वायरी भी एक तरीके का फॉर्मल लेटर होता है। जब ये फॉर्मल लेटर होता है तो लेटर ऑफ इंक्वायरी का जो फॉर्मेट होगा वो कंप्लीटली जो है आपका फॉर्मल लेटर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितनी भी चीजें हमारे फॉर्मल लेटर में आती हैं वो चीजें इसमें हमें डालनी पड़ेगी। यानी जैसे हम बात करें तो सबसे पहले हमें खुद का पता लिखना होता है। हम खुद का पता लिखें A49 सृजन कॉलोनी, आप नोट करिए A49 सृजन कॉलोनी, कानपुर रोड लखनऊ। ये हो गया आपका एड्रेस। ठीक है, फिर आपने डेट लिखी। आपने लिखा 21 मई 2020। अब आता है कि हम किस व्यक्ति को एड्रेस करेंगे। अब चूंकि यूनिवर्सिटी की बात है तो यूनिवर्सिटी में हर जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और साथ ही साथ जो उनके डीन होते हैं। जैसे आर्ट फैकल्टी के जो डीन होंगे आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे लिखेंगे द डीन, DEAN। समझ रहे हैं? डीन का मतलब संकायाध्यक्ष और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब विभागाध्यक्ष। द डीन कहां पे भाई? बनारस, आप नोट करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहां पे? वाराणसी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। सबसे पहले खुद का पता, डेट, उस आदमी का डेजिग्नेशन, फिर उनका एड्रेस। अब क्या लिखेंगे भाई? अब लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? इंक्वायरी
about BA English ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं ओपनिंग लाइन बताता हूं। इसकी ओपनिंग लाइन जॉब लेटर की तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा, या आप लिख सकते हैं कि मैंने अभी 10+2 पास किया CBSE से या ICSE से, स्टेट बोर्ड से, और मैं इसमें दाखिला लेना चाहता हूं। इस तरीके से आप सीधे लिखें। यहाँ पे मैं यहां बोल रहा हूं ताकि सेंटेंस लंबा बने। इन रिस्पॉन्स टू योर advertisement, in response to advertisement in न्यूज़पेपर का नाम सिंगल ब्रैकेट कॉमा में, in the Times of India dated, किस डेट में? अब आप लिख लीजिए 17 मई 2020। समझ रहे हैं ना? I wish to apply for the aforesaid course from the university। समझ में आ रहा है? अब दुनिया का कोई भी लेटर ऑफ इंक्वायरी आएगा, ये कुछ कॉमन लाइनें आपको लिखनी ही पड़ेगी। ये कुछ कॉमन लाइनें लिखनी पड़ेगी। आप इतना पहले नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे? इसी में आ गए, आई विश टू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सिंगल सेमीकोलन लगाएंगे। आप फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अब आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? अब उसको आप पॉइंट वाइज बनाएंगे। नंबर वन का मतलब लिखेंगे आप कोर्स ड्यूरेशन, कितने साल का ये कोर्स है। फिर आप लिखेंगे सेमेस्टर सिस्टम, कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है। आप 2 पॉइंट समझ गए। फिर आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, हॉस्टल फैसिलिटी। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूं, क्या भाई? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। 4 पॉइंट ले लिया आपने। एक पॉइंट आप चाहें तो और लिख सकते हैं। यहाँ पे 5वां पॉइंट, एक कंपलसरी है अदर चार्जेस, और ब्रैकेट में इफ एनी। देख रहे हैं? अब क्या है, जो आपकी इंक्वायरी है उनको 4 से 5 पॉइंट में लिखेंगे। ये आपका मेन पॉइंट है। आप समझ लीजिए कि आप किस चीजों की इंक्वायरी चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के उस आर्ट डिपार्टमेंट के डीन साहब से, ठीक है। यहाँ पे जैसे द डी लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई डीन नहीं होगा भाई, उस फैकल्टी का डीन होगा। द डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इसको भूलिएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। द डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आपने खुद का पता लिखा, A49 सृजन कॉलोनी, कामा लगाया, कानपुर रोड, कामा लखनऊ। फिर एक लाइन छोड़ा, आपने डेट लिखा 21 मई 2020। फिर आपने लिखा द डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, ठीक। फिर आपने सर लिखा, फिर आपने लिखा सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट BA इंग्लिश ऑनर्स। अब आपका ये हो गया। कंटेंट में आप आएंगे इंट्रोडक्शन में, इन रिस्पांस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड। किस डेट में आपने देखा? 17 मई 2020।
I wish to apply for the aforesaid course from the university. I wish to get the following information semicolon. Course duration, semester system, hostel facility, transport facility, other charges if any. ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब मैं यहाँ से मिटाता हूँ। अब आप लिखेंगे कंक्लूडिंग लाइन्स। कंक्लूडिंग लाइन्स में क्या लिखेंगे? I hope that you would be kind enough to respond my queries, queries, as soon as possible, दुनिया का कोई भी आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी आएगा, ये लाइनें आप उसमें जरूर पेस्ट कर दीजिए। जैसे ये वाली लाइनें आपको इतनी पेस्ट करनी है, ये पॉइंट आपको बनाना होगा और ये पॉइंट ऑलरेडी आपको 5वां पॉइंट नोट करना पड़ेगा। यानी 4 से कम नहीं होना चाहिए और 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब एक कंक्लूडिंग जब लाइन लिखा जाएगा तो आपको पता है किसी भी फॉर्मल लेटर में होता है थैंकिंग यू, फिर यहाँ पे लिखेंगे योर्स, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, योर्स के बाद सिंसियरली, और यहाँ पे रनिंग स्टाइल में सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा अभिनव श्रीवास्तव। ये हो गया आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी। एनी डाउट? आपने क्या किया? आपने खुद का पता लिखा, डेट लिखी, फिर आपने लिखा द डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, फिर आपने सर लिख करके कॉमा लगाया, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा इंक्वायरी अबाउट बीए इंग्लिश ऑनर्स, फिर लिखा आपने इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 17th May 2020 I wish to apply for the aforesaid course, यानी जो ऊपर कहा गया कोर्स है from the university, I wish to get the following information। क्या? नंबर 1 आपका कोर्स ड्यूरेशन, नंबर 2 आपका सेमेस्टर सिस्टम, नंबर 3 हॉस्टल फैसिलिटी, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये आपकी डिजायरेबल है, आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, पर एक कंपलसरी पॉइंट है अदर चार्जेस इफ एनी। और आपका यहाँ पे जैसे कंटेंट कंप्लीट हुआ, फिर आपने रिक्वेस्ट करके कंक्लूडिंग लाइन लिखी आई होप दैट यू वुड बी काइंड इनफ टू रिस्पॉन्ड माय क्वेरीज QUERIES एज सून एज पॉसिबल। फॉर्मल लेटर का कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है थैंकिंग यू, फिर आपने लिखा योर्स सिंसियरली, फिर सिग्नेचर आपका रनिंग स्टाइल में और एक कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख करके आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये होता है आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी। दोस्तों और साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मुझे खुशी होगी आपको रिस्पॉन्ड करने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप लोगों को जय हिंद।